बॉलीवुड में वक्त कैसे बदलता है ये देखने का मजा ही कुछ और है यार। कल तक जो तीन चेहरे इंडस्ट्री की पूरी ऑक्सीजन थे, जिनके बिना बॉक्स ऑफिस की धड़कन रुक जाती थी, शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान, आज वही तीनों एक नए लड़के के डेब्यू को हाइप देने के लिए स्क्रीन पर कैमियो कर रहे हैं। और ये कोई आम इंसान नहीं है, आम लड़का नहीं है, बल्कि खुद शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान है। अब सोचिए, जब शाहरुख खान मुंबई आए थे, ना उनके पास कोई गॉडफादर था, ना कोई सपोर्ट सिस्टम, बस टैलेंट की एक भूख थी। और अब उनका बेटा सीधा नेटफ्लिक्स के बड़े प्रोजेक्ट के साथ डेब्यू कर रहा है, जिसमें तीनों खान एक एक सीन में अपनी एंट्री मारेंगे। यही असली जनरेशनल शिफ्ट है, समझ रहे ना आप इस बात को। इंडस्ट्री का वो पल जब पापा की लेगेसी बेटे का लॉन्च पैड बन जाती है, ये वही वक्त है। आर्यन की बैडएस ऑफ बॉलीवुड वैसे तो एक डार्क शो है, लेकिन लोगों की दिलचस्पी इस बात में ज्यादा है कि इसमें शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर तीनों साथ में दिखाई देंगे। वैसे सच कहूं तो मुझे भी एक्साइट तो कर ही रहा है, और ये अपने आप में एक अनोखा पल है सबके लिए, क्योंकि पिछले 30 सालों में इन तीनों को एक फ्रेम में देखने का सपना आधे से ज्यादा बॉलीवुड फैंस का है। हाँ, कभी सलमान शाहरुख साथ आए, कभी आमिर सलमान आए, लेकिन तीनों खान का जादू एक साथ नहीं हुआ। 2007 में ओम शांति ओम की दीवानगी दीवानगी वाला गाना था, फरहान ने डायरेक्ट किया था वो गाना। वहां पर तीनों को इकट्ठा करने की कोशिश की गई थी। शाहरुख तो थे ही, लेकिन आमिर ने ताव दिखा दिया, बोले कि मैं गेस्ट अपीयरेंस नहीं कर। नतीजा ये हुआ कि उस आइकॉनिक फ्रेम में आमिर की जगह संजय दत्त आ गए, और अब 18 साल बाद वही शाहरुख खान का बेटा अपने ही पहले शो में ये सब करवा देता है, तीनों खान को साथ में ले आता है। ये देखकर सच में लगता है कि वक्त बदलता है, इक्वेशन बदलती है, और स्टारडम का ट्रांसफर भी पीढ़ियों से पीढ़ियों में ट्रांसफर होता रहता है। लेकिन इस कहानी में मजेदार ट्विस्ट ये है कि अब तीनों खान का इस्तेमाल हाइप मशीन की तरीके से हो रहा है। पहले इनकी फिल्में ही बॉक्स ऑफिस पर हाई बनाती थी, अब इनके 2-2 मिनट के कैमियो नए क्रिएटर, नए एक्टर्स को लॉन्च करने का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। और ये बदलाव कोई छोटा नहीं है, ये इंडस्ट्री का साफ इशारा है कि 90s और 2000 का खान का जो रूल वाला बॉलीवुड हुआ करता था, वो फेड हो रहा है। आज ऑडियंस कंटेंट ढूंढती है और स्टार के पीछे नहीं, एक कहानी के पीछे भी भागती है। आर्यन खान की एंट्री एक सिंबॉलिक शिफ्ट है, ये बता रही है कि ये गैप आ चुका है। वो एक्टिंग नहीं कर रहे, डायरेक्शन कर रहे हैं, मतलब वो अपने पापा के रास्ते पर नहीं, बल्कि अपने आप को, खुद को एक क्रिएटर के तौर पर पेश कर रहे हैं। फिर भी उनकी पहली पहचान शाहरुख का बेटा है। सवाल ये उठता है कि क्या आर्यन अपने दम पर टिक पाएंगे, या हमेशा एसआरके की लेगेसी का सहारा लेते रहेंगे, क्योंकि लॉन्च पैड चाहे कितना भी हाईटेक हो, उड़ान आखिरकार खुद ही भरनी पड़ती है भैया, समझ रहे हैं ना। इंडस्ट्री को भी पता है कि अब पुराने फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा। आमिर, शाहरुख और सलमान की फिल्मों की अब गारंटी वैसी नहीं रही जैसे पहले कभी हुआ करती थी। कभी लाल सिंह चड्ढा डूब जाती है, कभी किसी का भाई किसी की जान फ्लॉप हो जाती है, कभी शाहरुख की डंकी और जीरो जैसी भूल वाली फिल्में हो जाती हैं। इन सब के बीच आर्यन खान का डेब्यू ये मुझे बता रहा है कि अब खान एरा का चैप्टर स्लोली बंद हो रहा है, और अगली पीढ़ी उसी स्टारडम को कैमियो हाइप बनाकर कैश कर रही है। कुछ लोग कहेंगे कि इसमें कुछ गलत नहीं है, पापा की मेहनत थी है, बेटा उसका फायदा उठा रहा है तो क्या ही हो गया, आखिर यही तो बॉलीवुड का पुराना सिस्टम है, नेपोटिज्म। लेकिन फर्क ये है कि पहले स्टार किड्स को फिल्मों में एक्टिंग से लॉन्च किया जाता था, इस बार उन्हें कैमरा के पीछे से लॉन्च किया जा रहा है, और लॉन्च भी ऐसा कि पूरी इंडस्ट्री की ऑक्सीजन सप्लाई, यानी कि तीनों खान एक साथ आकर बेटे के नाम को सोने से जड़ देना चाहते हैं। अब सोचिए आर्यन के पास कितना बड़ा एडवांटेज है। किसी और डायरेक्टर को अपनी पहली सीरीज में तीनों खान का कैमियो करना मुश्किल ही नहीं भैया, नामुमकिन है। लेकिन आर्यन को ये लग्जरी मिली है यार, क्योंकि उनका सरनेम खान है। यही जनरेशन शिफ्ट का सबसे बड़ा सिंबल है। अब टैलेंट से ज्यादा लेगेसी काम करती है, लेकिन ये बात भी साफ है कि ऑडियंस अब बेवकूफ नहीं है। हाइप एक हफ्ता चलेगी, पर अगर आर्यन की कहानी में दम नहीं हुआ तो शो का हाल वैसा ही होगा जैसे कई स्टार किड्स की फिल्मों का हुआ है। वरुण धवन, टाइगर श्रॉफ, अर्जुन कपूर, अनन्या पांडे, सबने अपनी लेगेसी के दम पर एंट्री तो मार ली, लेकिन टिके सिर्फ वही रहे जो ऑडियंस को कुछ नया दे पाए। आर्यन के लिए भी यही एक सबसे बड़ा टास्क है।
लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी यार, आर्यन खान ने सिंबॉलिकली बॉलीवुड की हिस्ट्री बदल दी है। फराह खान, करण जौहर और पूरी इंडस्ट्री 18 साल से कोशिश कर रही थी कि इन तीनों खानों को एक साथ स्क्रीन पर लाया जाए, लेकिन ये काम 27 साल का एक लड़का अपनी पहली वेब सीरीज में कर देता है। यहीं से जनरेशनल शिफ्ट का पूरा मतलब समझ में आता है। बॉलीवुड अब उस दौर में है जहां सुपरस्टार डैड्स की दोस्तियां या उनकी दुश्मनियां बेटे बेटे के लॉन्च पैड की सीढ़ियां बन रही हैं। और यही आयरनी है, वो तीन चेहरे जिनके नाम पर हजार करोड़ की इकोनॉमी घूमती थी, आज कैमियो बनकर एक नाम को चमकाने आ रहे हैं। और ये कैमियो खुद में एक एंटरटेनमेंट नहीं है, ये बॉलीवुड के पावर डायनामिक्स का चेहरा है। तो अब सवाल अब इतना सा है कि क्या आर्यन खान अपने इस गोल्डन लॉन्च पैड पे एक बढ़िया उड़ान भर पाएंगे या फिर नहीं। जैसा कई बार हमने देखा है, हाइप ज्यादा होती है, उम्मीदें भी ज्यादा होती है, लेकिन कंटेंट कमजोर रह जाता है और एग्जीक्यूशन जीरो हो जाता है ना। तो बैडास के साथ ऐसा ना हो, ये जरूर मैं उम्मीद करूंगी। लेकिन ये जनरेशन वाला जो शिफ्ट हुआ ना, उसे देखकर मुझे खुशी बड़ी हुई है कि भैया चलो अब कुछ तो नया देखने को मिलेगा। मैं तुम्हें मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना और प्लीज बेल आइकन दबाना मत भूलना।